तलाल चौधरी और आयशा रजब का केस आपको पता है, तो आप क्या कहते हैं मरियम नवाज साहिबा या जो पार्टी है उसको किसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? देखें फिर उसको उस तंजीम साजी का जवाब भी मिल गया। वो खातून जैसे भी है, उसका अपना पर्सनल कैरेक्टर है, बट उसकी एक इज्जत है। आप समझदार हैं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3:30 बजे क्या लेने गया। जो सोए उठेंगे वो गुस्से से ही आएंगे। सर नो कमेंट्स। हम भी यही पता करना चाहते हैं कि पता नहीं वो क्या करने गए थे कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे जो नहीं आ सकती। कितने लोग हैं, कितने सियासतदान हैं जिन पर ये इस तरह के इल्ज़ामात लगे या उन्होंने काम किया, उनको क्या सज़ा मिली? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिना आज़मत न्यूज़ियम की एक और एक्साइटिंग सी वीडियो के साथ। रात के 3 बजे एक साबिक MNA जा रहे हैं एक मौजूदा MNA खातून के घर पे और बाद में बयान देते हैं कि जी मैं तंजीम साजी करने के लिए गया था, तंजीम साजी अच्छी करने के लिए गए थे कि अपनी पिटाई करवा ली वो MNA के भाइयों से। तो चलिए देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, रात के 3 बजे तलाल चौधरी तंजीम साजी के लिए आयशा रजब के घर पे गए, आप उनके लिए क्या जुमला बोलेंगे? देखें फिर उसको उस तंजीम साजी का जवाब भी मिल गया, वैसे जैसी वो तंजीम साजी करने गया है। उनके साथ ये होना चाहिए कि रात को 3 बजे कौन सी तंजीम है जिसके लिए ये गए हैं और मार खा के आए हैं, इसका तो पहले ये जवाब दें। रात को 3 बजे इनका मकसद क्या है जाने के लिए? जहाँ तक रात के 2, ढाई, 3 बजे किसी भी शख्स का किसी गैर औरत के घर जाना है, ये एक इंतहाई गैर महज़ब, गैर अखलाकी और गैर कानूनी के साथ साथ गैर मजहबी पॉइंट है। आप किसी के घर क्यों जा रहे हो? क्या उस लड़की की इज्जत नहीं है? वो खातून जैसे भी है, उसका अपना पर्सनल कैरेक्टर है, बट उसकी एक इज्जत है। वो उससे पहले एक खातून है, वो उससे पहले एक माँ, एक बेटी है, एक बहन है। उसको ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है सज़ाए मौत दे देनी चाहिए या उम्र कैद। वैसे तो उसका तुक नहीं बनता कि 3:30 बजे घर जाना। अगर ठीक है कोई मुलाकात है या कोई मीटिंग है या किसी किस्म का है तो दिन को जाना चाहिए उसको। रात को क्या लेने गया? यही तो सवाल है कि रात को क्या लेने जा सकते। हाँ, अब क्या कह सकते हैं रात को क्या लेने जा रहा है 3:30 बजे? आप समझदार हैं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3:30 बजे क्या लेने गया। ज़ाहिर है कुछ सोए जो सोए उठेंगे वो गुस्से से ही आएंगे, तो इसी वजह से उनको मार पड़ लगी होगी। देखिए जी, तलाल चौधरी ने तो जो भी किया है, लेकिन उसकी बात सुन के ना मेरी एक चीज़ जो है वो जहन में आ रही है कि जिस तरह वो मोटरवे वाले वाक़े पे कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि जिस सड़क पे ये वाक़या हुआ वो सड़क अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस सड़क पे तलाल चौधरी साहब की पढ़ाई हुई है वो सड़क भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। हम भी यही पता करना चाहते हैं कि पता नहीं वो क्या करने गए थे। वो 3 बजे गए, कहता है कि मैं वो तंजीम साजी के लिए आया हूँ। ये जो हमारे वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल चौहान साहब, वो भी ये इस बात पे हैं, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं ये तंजीम साजी जो है ये कैसी हो गई। ये तंजीम साजी जो ये बुलाया गया इनको अकेले को, इनके साथ भी तो कोई और मुस्लिम लीग नून के हवाले से और भी लोग हैं पार्टी में, कोई अकेला जो तलाल चौधरी तो नहीं है। लिहाजा ये कौन सी मीटिंग है, किस टाइम पे ये आ रहा है या जा रहा है, ये इसके साथ कैसे मामला हो रहे हैं, ये पार्टी के बगैर पूछे ही अकेला तलाल चौधरी उधर पहुंच गया। सर, तलाल चौधरी और आयशा रजब का केस आपको पता है, तो आप क्या कहते हैं मरियम नवाज साहिबा या जो पार्टी है उसको किसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? कितने लोग हैं, कितने सियासतदान हैं जिन पर ये इस तरह के इल्ज़ामात लगे या उन्होंने काम किया, उनको क्या सज़ा मिली? किसी को ना तो किसी ने पार्टी से निकाला, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बल्कि वो MP MNA बनने के बाद वो पार्लियामेंट में गए और वहाँ भी उनका कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह तलाल चौधरी से इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। चंद दिन रहेंगे उसके बाद सुलह सफाई हो जाएगी। कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि नवाज़ लीग को चाहिए कि मरियम साहिबा खुद एक वीमन है, एक खातून है, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इन्हें पार्टी से बाहर करें। वो दूसरी एक उस्मा बुखारी इधर मॉडल टाउन में होती है और एक वो मरियम औरंगज़ेब, जिसका मैंने कल उसकी एक तस्वीर भैंस की निकाली थी, उसकी शक्ल और उसकी बिल्कुल एक जैसी निकल, जैसे वो ऐसे फीडी सी है ऐसे ही उसका चेहरा भी है। वो इनका जो ये नून वालों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है बस। तो बस यही कहना चाहूँगा उनके लिए, बाकी अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे जो नहीं आ सकती, कोशिश कर सकते हैं कि आ जाए, बाकी उनके मुकद्दर हैं उनके साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें हिदायत आ सकती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस हरकत पे तलाल चौधरी की रुकनीत ख़त्म हो जानी चाहिए पार्टी से? अगर तो उसने हरकत की है तो फिर लाजमी ख़त्म होनी चाहिए और उनको सियासत करने का भी कोई हक़ नहीं। अगर उन्होंने ये किया है, नहीं किया तो फिर जिन्होंने किया ये उनको कोई हक़ नहीं सियासत करने का। हमारे मज़हब ने और हमारी हुकूमत पाकिस्तान के कानून ने पुलिस को भी
इस बात का अख्तियार नहीं दिया हुआ कि वो रात के वक्त ख़वातीन को जाकर इस तरीके से तंग करे जिस तरीके से ये कल परसों को वाक़या पेश है। अब उनका जो है वो दी एंड हो चुका है मेरे हिसाब से। अब उन लोगों को चाहिए कि वह सियासत छोड़ के कोई अपना ढाबा खोल लें जहाँ पे वो सारा कुछ ये पकौड़ियाँ वगैरह, दाल चावल वगैरह, वो तो गुजरा वाले होंगे तो लगाएंगे ना, तो वो सारी चीज़ें लगा सकें। ये एक इंतहाई गैर अखलाकी है और ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा है जो ये सियासी बदमाश किस्म के लोग लगाते हैं। इनकी ना सिर्फ रुकनीत किसी भी सियासी जमात से ख़त्म कर देनी चाहिए बल्कि एक कानून बनाना चाहिए कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए इनकी शहरियत भी ख़त्म कर देनी चाहिए और इनको किसी काले पानी वाले इलाके में या जो दूर दराज की जंगलात हैं वहाँ पर इनको कैद तन्हाई में बंद करना चाहिए ताकि इनको कोई इंसानियत और ख़वातीन के लिए कम से कम अखलाकी कदरें समझने की। सर, तलाल चौधरी ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उस पर आप क्या कहते हैं? मैं उस पर ये कहता हूँ कि आप मीडिया वालों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि तलाल चौधरी का मामला जो है वो किसी की बेटी, किसी की माँ, आशा भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, ऐसे उसे छालने से कुछ नहीं निकलने वाला। खदारा आप इस पे ना कमेंट्स ना लें हमसे, आप इस मामले को ठंडा करें। ये मामला हाईलाइट करने वाला नहीं, दबाने वाला है। प्लीज़ नो कमेंट्स इस बारे में मैं दूंगा। ये तो हर पाकिस्तानी जो भी है ये इसके लिए शर्म का मुकाम है। ठीक है, तलाल चौधरी बड़ा आके बड़के मारता था, मैं यूँ फलाऊँ, ये नून वाले जो है ना, ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते। सर नो कमेंट्स। देखिए, यहाँ अगर जैसे परसेप्शन है वैसा ही है तो मरियम नवाज़ को बीइंग ए वुमेन ख्याल करना चाहिए एक औरत का, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अब ये दिएगा ऑन ईयर करिएगा, अधूरा नहीं करिएगा। मैं ये जानता हूँ कि वीना हयात के केस पे इरफानुल्लाह मरवत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने लगे, तो बीबी की बेटियों ने इसको पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो औरत का एहतराम नहीं करना जानता वो हमारी पार्टी में नहीं है। तो अगर ऐसा ही है जैसा तलाल चौधरी के बारे में कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में फ़ैसला करना मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है, अगर ऐसा ही है तो मरियम नवाज़ को एक्शन लेना चाहिए। न्यूज़ियम चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आपने मौका दिया। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम ने किस तरह के मज़ाहिया कमेंट्स पास किए हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर तलाल चौधरी रात के 3 बजे आयशा रजब के घर कौन सी तंजीम शादी करने के लिए गए थे। और इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है और जिनके पास है वो बताने से शर्मिंदा हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ियम, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।